स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आपके सामने चैप्टर 8 बिजनेस स्टडी क्लास 12th कंट्रोलिंग, चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन है। इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स टू। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम मदद करता है, हेल्प करता है किसकी? ऑप्शन ए, अकम्पलिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। क्या एक कंपनी के उद्देश्यों की हेल्प करता है? बूस्ट एम्प्लॉय मोरल, क्या एम्प्लॉय की मोरल को ऊंचा करता है? ऑप्शन सी, जज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को जज करता है कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है? और डी, ऑल ऑफ दीज, क्या ये सभी सही है? ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड एमसीक्यू, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज। ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोलिंग फंक्शन है, क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग, क्या ये आगे की तरफ देखता है? बैकवर्ड लुकिंग, क्या कंट्रोलिंग पीछे की तरफ देखता है? बोथ ए एंड बी, क्या ये दोनों को देखता है? या डी, नन ऑफ दीज, क्या ये किसी को भी नहीं देखता? तो कंट्रोलिंग फंक्शन मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का फॉरवर्ड लुकिंग भी है, आगे क्या होगा उसको भी देखता है, बैकवर्ड लुकिंग पीछे क्या हुआ था उसको भी देखता है, उसकी एक्यूरेसी को भी जज करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू, कंट्रोलिंग फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विदाउट। एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग फंक्शन को बिना नीचे लिखो में से किसके नहीं परफॉर्म किया जा सकता? प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, स्टाफिंग के या डायरेक्टिंग के? एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग फंक्शन बिना प्लानिंग के ऑर्गेनाइज परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो प्लानिंग राइट आंसर है। अन्नू जैन is the senior manager in the advisory services department of Codes Limited कंपनी की advisory services department की senior manager है अनु जैन। She regularly prepares performance reports, ये रेगुलरली तैयार करती है किसने क्या किया, ऑफ हर सबऑर्डिनेट, इसके नीचे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं सबकी रिपोर्ट तैयार करती है, एज अ पार्ट ऑफ द अप्रेजल, ताकि उनकी अप्रेजल को ऊंचा उठा सके, उनके मोरल को ऊंचा उठा सके। आइडेंटिफाई द स्टेप्स, नीचे लिखो में से कौन सा स्टेप्स होगा ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस का परफॉर्म्ड बाय हर, जो वो परफॉर्म कर रही है। ऑप्शन ए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, बी, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सी, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, या डी, एनालाइजिंग डेविएशन, क्या वो गलतियों को, कमियों को एनालाइज कर रही है। तो इसको जिस हिसाब से वो रिपोर्ट वगैरह को सब तैयार करके सबऑर्डिनेट की उनके पार्ट ऑफ अप्रेजल को तैयार करती है, तो वो कंट्रोलिंग प्रोसेस में ऑप्शन बी को पूरा करती है, कंट्रोलिंग प्रोसेस के ऑप्शन बी फंक्शन को पूरा करती है, वो है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि कौन सबऑर्डिनेट, कौन एम्प्लॉय कैसा फंक्शन करता है, किस तरीके से काम करता है। क्वेश्चन 5 एमसीक्यू, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का आखिरी फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग है, तो आखिरी फंक्शन क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग या डायरेक्टिंग? तो आखिरी फंक्शन, लास्ट फंक्शन मैनेजमेंट का होगा कंट्रोलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग, नीचे लिखो में से कौन सा कंट्रोलिंग का फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? ए, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल रिमेन द सेम एट ऑल लेवल, क्या सभी लेवल पर, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, क्या सभी पर कंट्रोल का जो एक्सटेंट है, नेचर है, वो सेम रहता है? बी, कंट्रोलिंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड, कंट्रोलिंग इज परवेसिव। ये तीनों ठीक हैं, लेकिन सभी लेवल पर कंट्रोलिंग का नेचर और एक्सटेंट सेम रहता है, ये गलत है, ये कंट्रोलिंग का फीचर नहीं है। क्वेश्चन 7 एमसीक्यू, मिस्टर प्रवीण वर्किंग इन पीक्यूआर कंपनी में ये काम कर रहे हैं एज अ मैनेजर, आस्क्ड हिज एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉय से कहते हैं कि दैट ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो रही है
शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट के नोटिस में ये लाई जाएंगी। आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, तो यहाँ पे मिस्टर प्रवीण के द्वारा कौन सी टेक्निक कंट्रोलिंग की यूज की जा रही है? ऑप्शन ए क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, बी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, सी लेजे फेयर कंट्रोल और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो मिस्टर प्रवीण जिस कंट्रोलिंग की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। रीजन असर्शन क्वेश्चन 8 असर्शन का ए है, असर्शन कंट्रोलिंग हेल्प्स टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्स, कि कंट्रोलिंग हेल्प करता है वेस्टेज और जो रिसोर्स नष्ट होते हैं या खराब होते हैं उनको कम करने की कोशिश करता है, हेल्प करता है। रीजन है एन एफिशिएंट कंट्रोल क्रिएट्स, एक अच्छा कंट्रोल क्रिएट करता है एन एटमोस्फेयर, एक ऐसा वातावरण ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, में ऑर्डर और डिसिप्लिन लाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये दोनों सत्य तो हैं, दोनों सही तो हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि अगर कंट्रोलिंग वेस्टेज और स्पॉइलेज को कम करने में मदद करता है तो एक एफिशिएंट कंट्रोल क्रिएट एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर देता है कि ऑर्डर और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो सके। तो इसका उससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों ठीक है। क्वेश्चन 9 असर्शन रीजन में असर्शन है कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, ये करेक्ट है। रीजन कंट्रोलिंग ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल को टू द प्लानिंग फंक्शन पर वापस लेकर आता है, ये भी ठीक है। लेकिन ये दोनों बोथ ए एंड आर आर ट्रू तो है, लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का क्या मीनिंग है। क्वेश्चन सेकंड है स्टेट एनी वन सिचुएशन इन विच, ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी सिचुएशन बताओ जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम लॉस होता है, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन कौन कब होती है? जॉब सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन क्वांटिटिव टर्म, जॉब सेटिस्फैक्शन को कभी भी क्वांटिटी के टर्म्स से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, एज इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एम्प्लॉयज, क्योंकि सभी एम्प्लॉयज की जो जॉब करने की सेटिस्फैक्शन है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल सिस्टम अपनी इफेक्टिवनेस को लॉस कर देता है। क्वेश्चन 3 विच टर्म इज यूज टू इंडिकेट, कौन सी टर्म यूज की जाती है इस बात को इंडिकेट करने के लिए कि डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच के फर्क को देखा जा सके। उस टर्म का नाम है द डेविएशन, यानी कमियां। जब भी कोई एम्प्लॉय काम करते करते कोई कमी करता है, कोई लिमिटेशन उसके अंदर शो होती है, तो ऐसे में स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के डिफरेंस का पता चल जाता है कि चाहिए क्या था एक्चुअल में स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल में उसने किया क्या है। क्वेश्चन 4 वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, प्लानिंग आगे की तरफ देखता है, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, कंट्रोलिंग पीछे की तरफ देखता है। इस स्टेटमेंट को कमेंट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के प्रोसेस के वेरियस स्टेप्स बताने हैं, इसको कंट्रोलिंग प्रोसेस भी कहते हैं या स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। क्वेश्चन 6 डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, के बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्वेश्चन 7 एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, में कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है यानी क्या सिग्निफिकेंस है, और व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय ऑर्गेनाइजेशन, को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन इम्प्लीमेंटिंग एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, को लागू करने में, इंप्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्वेश्चन 8 एक्सप्लेन हाउ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन, बताओ कंट्रोलिंग कैसे हेल्प करता है। ए मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, को अच्छे से यूज करवाने में। बी इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन, एम्प्लॉय की मोटिवेशन को इंप्रूव करने में कंट्रोलिंग कैसे हेल्प करता है। 9 कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, एक्सप्लेन, क्या कंट्रोलिंग आगे की तरफ देखता है, एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन 10 कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक,
क्या कंट्रोलिंग बैक पीछे की तरफ देखता है? गिव अ सुटेबल एग्जांपल दे करके आप प्रूफ करो। सुटेबल एग्जांपल यही कि मान लो अगर एक मैनेजर है, 50 यूनिट्स उसने प्रोडक्शन करना था लेकिन वो 35 कर पाया, तो इससे ये पता चल गया कि कंट्रोलिंग ने पीछे की तरफ जाकर उसकी परफॉर्मेंस को देखा। क्वेश्चन 11, कंट्रोलिंग इज एन इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का ना अलग होने वाला फंक्शन है, मैनेजमेंट से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि मैनेजमेंट जहां होगा कंट्रोलिंग को होना जरूरी होगा। डू यू अग्री? गिव 4 रीजन बताइए। क्वेश्चन 12, ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस बताइए। 4 और 5 स्टेप्स, 4 और 5 पॉइंट्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन 13, कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, एक्सप्लेन। क्या परवेसिव एक अनिवार्य फंक्शन है, एक असेंशियल फंक्शन है? एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन 14, इज कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूज एक्टिविटी। क्या कंट्रोलिंग कॉन्टिन्यू एक्टिविटी है, नॉन स्टॉप? क्योंकि जब जब मैनेजमेंट होगा कंट्रोलिंग को साथ चलना पड़ेगा। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। राजीव एंड संजीव आर मैनेजर्स इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन के राजीव और संजीव दोनों मैनेजर हैं, लीडिंग डिफरेंट यूनिट्स, दोनों अलग अलग यूनिट्स को संभालते हैं। वाइल डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शन को लेकर के राजीव कहता है कि दैट प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, कि प्लानिंग आगे देखता है, जबकि कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, कंट्रोलिंग पीछे की तरफ देखता है, बैकवर्ड लुकिंग। बट संजीव सेज यू आर रॉन्ग, लेकिन संजीव जो है वो राजीव को गलत कहता है तू गलत है, बिकॉज प्लानिंग इज लुकिंग बैक, क्योंकि प्लानिंग पीछे की तरफ देखता है, वेयरएज कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड, और कंट्रोलिंग आगे की तरफ देखता है। एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजन गिवन बाय बोथ एंड जस्टिफाई हु इज करेक्ट। आप इस स्टेटमेंट में देखेंगे दोनों करेक्ट हैं। एक्चुअली क्या है कि राजीव कहता है कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, कि प्लानिंग आगे देखता है। ये बात सही है, क्योंकि प्लानिंग हमेशा मैनेजमेंट के फ्यूचरिस्टिक प्लान बना करके, फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम्स बना करके तैयार की जाती है। कंट्रोलिंग बैक साइड पे देखता है कि पीछे क्या हुआ था, पीछे कौन सी डेविएशन हुई थी, पीछे कौन सी लिमिटेशन या कमियां रह गई थी, उसको ठीक करना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो संजीव है वो कहता है कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड, कि कंट्रोलिंग आगे देखता है। वो इसलिए आगे देखता है कि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले फ्यूचर के प्रोग्राम में किसी भी तरह की जो पास्ट में मिस्टेक हुई थी वो ना हो। क्योंकि अगर कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक है तो इसका मतलब है कंट्रोलिंग पीछे देखता है, तो पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज का पोस्टमार्टम है कंट्रोलिंग। पोस्टमार्टम का मतलब है पीछे क्या मिस्टेक हुई थी उसको ठीक करता है। जबकि कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड, ये बात संजीव ने कही है कि कंट्रोलिंग आगे की तरफ देखता है, अहेड मतलब आगे की तरफ देखता है, तो इसका मतलब है पास्ट में जो गलती हुई थी वो आगे ना हो। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से डेप्थ में देखें तो दोनों अपनी अपनी सिचुएशन में दोनों बोथ आर करेक्ट। तो बच्चों ये आपके सामने क्लास 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 8 कंट्रोलिंग एमसीक्यूज, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दिए गए हैं। ऐसे और बहुत सारे केस स्टडी, बहुत सारे एमसीक्यूज और भी बन जाएंगे। आप चैप्टर की अच्छे से रीडिंग कीजिए और इन सभी लिस्ट को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एमसीक्यू को अच्छे से रीड कीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। आज 1 फरवरी है, एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। आप अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए और हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। और आप इन वीडियोस और शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।